पपी सेल इन इंडिया। शैमेट पपी, गोल्डन रिट्रीवर, शिटजू पपी, पिटबुल पपी, पिटबुल डॉग, बुली डॉग, पाकिस्तानी। सेल इन इंडिया, पुणे, अहमदाबाद, कैलकाटा, यूरोप। यूरोप तो नहीं। अब इस तरह की चीज़ें भी सेल होती हैं। ये वस्तु है क्या जो ये सेल होती है? देखिए कितनी गलत बात है। काफ़ी सारे लोग, अभी आप देखिए, इंसान जैसे इंसान का दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, इंसान खाता पीता है, ऐसे ये लोग भी खाते पीते हैं। ठीक है, इनकी भी सांसें चलती हैं और इनको सेल कर दिया जाता है। सेल इन इंडिया, डॉग सेल इन इंडिया, देसी डॉग सेल इन इंडिया, पुणे डॉग सेल इन इंडिया, डॉग इन इंडिया। अब आप खुद सोचें कितने सारी वैरायटी। शिटजू पॉपी सेल इन इंडिया, पाकिस्तानी बुली सेल इन इंडिया। पाकिस्तान का बुली इंडिया में सेल हो जाता है। अब आप खुद सोचिए किस तरह की हरकतें डेली होती है। मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम मैं हूँ टेरिस पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से नए अंदाज में। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा खुद को बदलने की, थोड़ा सा चेंज होने की, जिससे कि मैं इन बच्चों को पब्लिसिटी दिला सकूँ। पब्लिसिटी क्या, इनको एक इनको स्टेज दिला सकूँ, एक इनको ऐसी जगह दिला सकूँ जहाँ पर ये पहचाने जा सके, जहाँ पर इनका नाम हो, इनकी शान हो, इनका मान सम्मान बढ़े। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, आप कुछ भी, आप अपना अच्छा जो भी कुछ आप कर रहे हो वो सब आप शेयर कर सकते हो। मैं इतने टाइम से 10 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और 4 साल से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हज़ारों वीडियो, सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो मैंने ही अपलोड की है 4 साल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो, फुल वीडियो, और अब मैं लाइव भी आती हूँ। लाइव आकर के भी मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैं हर तरह से ना फ़ेल हो जाती हूँ। फ़ेल इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास ना स्मार्टनेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, अभी बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस की वजह से लोग नहीं देखते हैं वीडियो। उससे पहले क्रिकेट होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसमें मैच की बैटिंग होती है, मैच मैच फिक्स भी किया जाता है, मैच फिक्सिंग भी होती है, वो सब होता है। फिर मोदी जी भी इतना कुछ करते हैं। G20 आता है, दिल्ली की गंदगी को साफ़ किया जाता है। उससे पहले आप देखिए, लॉकडाउन से पहले आप लोग देखिए, नोटबंदी हो गई, सीलिंग हो गई, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ होता रहता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, यहाँ पर आने के लिए किसी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितनी अजीब बात है ना, दिल्ली में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाहर के देशों में जाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली में कभी भी कोई भी मुँह उठा के आ जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए किसी के पास कोई रूल की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हर तरह का बंदा कभी भी किसी भी टाइम आ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आने के लिए भी पासपोर्ट होना चाहिए। मोदी जी इतना कुछ, मोदी जी को देखिए, मोदी जी बिल्कुल मस्त फिराम मस्ती में मस्त रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सुख दुख से। ये इस टाइम टेरिस पर देख लीजिए, किटू है। किटू बहुत अच्छी लड़की है। बचपन से किटू को हम लोग केयर टेक कर रहे हैं। किट्टू, गोरी, बहुत सारे बच्चे। एक बार क्या होता है ना, जब हमारे घर के पास ही इन्होंने जब जन्म लिया, किट्टू ने हमारे घर के पास जन्म लिया, तो एकदम से हमारे मन में आने लग गया कि हाई छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपी हैं। और जो इनकी मम्मी है, बेटी है उसका नाम, और उसने इतने सारे बच्चों को जन्म दिया। 6 बच्चे थे ये, और 6 बच्चे हैं अभी, 6 या 5 हैं अभी। बेला, किट्टू, गौरी, ब्लैक एंड वाइट, कल्लू, 4 बच्चे हैं। तो इतने प्यारे प्यारे पपी हुए। हमने देखा कि उसकी मम्मी से इतना नहीं वो कर पा रही है, कैसे वो दूध पिलाएगी, कैसे उनका पेट भरेगी। तभी से स्टार्ट हुआ हमारी ये जर्नी। जब हमने पहली बार कि उसको देखा, जब उसने जन्म दिया, हमारे घर के सामने जन्म दिया, तो हमने वहाँ पर उनको फीडिंग कराना शुरू किया, दूध पिलाना शुरू किया, सब कुछ करना इनके लिए शुरू किया। बोरियां लगाई, सर्दी गर्मी बरसात में इनको बचाया। फिर धीरे धीरे हम लोग इनको अपने घर लेके आने लग गए। जब हम इनको गोदी में घर लेके आने लगे, किट्टू के तो स्टार्टिंग में पैर ही ख़राब थे, आगे के दोनों पैर ख़राब थे, हाथ ख़राब थे मतलब। तो आगे के 2 हाथ हैं इसके और 2 पैर हैं जैसे इंसानों के होते हैं। तो किट्टू के 2 हाथ आगे से ख़राब थे, वो आप देख सकते हो मेरी 4 साल पहले की वीडियो में। किट्टू अब 5 साल की हो चुकी है, 5 प्लस की हो चुकी है। तब से हम लोग किट्टू की केयर कर रहे हैं। तो वीडियो डालनी मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मेरा इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, इतनी मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स चल रही होती है। हर एक की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी फैमिली में भी होती है। तो हम लोग डॉग्स का भी ध्यान रखते थे। देखिए किटू बात सुन रही है, तो हम किटू का ध्यान रखा। किटू के हमने दोनों हाथ भी ठीक कराए, इलाज करवाया, दवाइयाँ दी इसको, इसका ध्यान रखा, खाना पीना खिलाया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए और कल्लू और ब्लैक एंड वाइट भी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और गोरी और किट्टू तो आप मस्ट है। गोरी किट्टू को आप हमेशा मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे आप देखते हो। इस टाइम किट्टू टेरिस पर है मेरे साथ, आप ये देख सकते हो। और वो देखिए सामने चील बैठी हुई है, दिख रही है आपको चील? ये देखिए कितनी बड़ी चील है, ईगल। किट्टू अब उधर जाके बैठ गई है। तो बस दोस्तों, तभी से ये मेरी जर्नी शुरू हो गई और मैंने किट्टू का ध्यान रखना शुरू कर दिया। किट्टू का ध्यान रखते रखते गोरी का भी ध्यान रखा। किट्टू और ब्लैक एंड वाइट गोरी बेटी, इसके मम्मी पापा, इसके पापा का नाम, किट्टू के पापा का नाम सैंडी है। बहुत कुछ किया मैंने इन 4 सालों में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं इस तरह के हैं। और अभी क्या है ना कि इतने सारे बच्चे हो गए हैं। जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी एक फीलिंग, एक टच से, एक एक्सपीरियंस, एक स्पर्श से जो स्टार्ट की थी फीलिंग, वो धीरे 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम लोगों ने धीरे 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 करते करते सभी बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। और ये एक जर्नी में बिल्कुल तब्दील हो गया, एक कहानी बन गई, एक स्टोरी, एक लाइफ, एक ज़िंदगी बन गई है। तो ये ज़िंदगी है, डॉग्स की लाइफ है, जो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। इतने सारे डॉग हमारी कॉलोनी में अंदर बाहर आते जाते हैं, बाहर सड़कों पे भी डॉग है जिनका हम लोग ध्यान रखते हैं, इनका ट्रीटमेंट कराते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। अब देखिए किट्टू इतनी बड़ी हो गई है, ऐसी थोड़ी हवा में बड़ी हो गई। प्रॉपर जिस तरह से आप एक बच्चे को केयर टेक करते हो, इसी तरह से इनको भी केयर टेक करना होता है। मजाक नहीं है इनका ध्यान रखना। लोगों की इतनी गालियाँ, इतनी बातें, इतनी झिड़के, इतने ताने सुने हैं ना हमने, इतनी धमकियाँ सुनी है ना, लोगों ने इतनी धमकियाँ दी है, इतना टॉर्चर किया है ना हमें इन डॉग्स के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन हमने सब बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आज भी कोई बात नहीं कह के ही हम अपने दिन को निकालते हैं। हम शिकायत नहीं करते, हम शिकायत करने लायक ही नहीं है। ठीक है, कई बार तो मेरा मन करता है, इतना सारा मैंने इनके लिए काम किया और अभी और ज़्यादा बच्चे ये पैदा होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्टेलाइजेशन। फिर अभी बेला है हमारी प्यारी बच्ची, जान पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ पर आ गई। जान जब हमारे यहाँ पर आई तो मैक्स, गोरी का जो बेटा है, गोरी, किट्टू, ब्लैक एंड वाइट, कल्लू, ये सब बेटी के बच्चे हैं। फिर गोरी बड़ा हुआ, गोरी का बेटा, गोरी के बच्चे हुए ऑन रोड, गोरी के बच्चे हुए। गोरी के बच्चों को बड़ा करने में हमने हेल्प करी। गोरी के बच्चे बड़े हुए, जिसमें एक बच्चा गोरी का मैक्स है और गोरी की 3 बेटियां और हुई थी। 3 बेटियां हैं या एक बेटा है, छाया, माया और एक बेटा है मैक्स। तो ये सब पैदा हुए। ठीक है, ये सब पैदा हुए तो मैक्स ने फिर पैदा किया और बच्चों को। ऐसे करते 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 दादा, परदादा, सब, बाप, सारी फैमिली, पूरी इनकी जनरेशन हमारे सामने सामने होती चली गई। हर 6 महीने में ये लोग मम्मी पापा बनते हैं। और जान जो है, जो मैक्स है, जान जो है हमारे यहाँ पर बाहर से कहीं से आ गई थी। जान एक गर्ल है, फीमेल जान हमारे यहाँ पर आई। जब हमारे यहाँ पे कोई भी आता ना, मेरी तो नेचर इससे हम लोगों को इतना लगाव हो गया। अब जान हमारे यहाँ पर कॉलोनी में आ गई, हम उसे नहीं छोड़ सकते। लोग अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे हमारी कॉलोनी में नए नए डॉग आ गए, ब्रांडेड डॉगों को लोगों ने छोड़ दिया। लॉकडाउन आ गया, इतना कुछ हो गया, लोगों ने फेंक दिए डॉग अपने घरों से बाहर कि हम लोग नहीं पाल सकते, नहीं खाना खिला सकते। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, इतना स्ट्रगल, आपको पता भी है, आपकी 5-7 मिनट की, 1-2 मिनट की, 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए भी उस कैमरे के पीछे कितना स्ट्रगल, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको मालूम है। फिर जान के बच्चे हुए, फिर उसके बाद फिर जान के बच्चे डॉलर, मैक्स,
हुए, डॉलर हुआ, मनी हुआ, ये सब बच्चे जान के हैं। फिर जान ने फिर दोबारा से बच्चों को जन्म दिया, जिसमें बेला भी हुई। बेला और शेरा जान के सेकंड टाइम के बच्चे हैं, ठीक है। तो बेला, अब बेला प्रेग्नेंट हो गई, समझ रहे हो आप। अब बेला फिर से बेला छोटी सी है, 1 साल की बच्ची है जो बेला, बेबी गर्ल। अब उसने बच्चे पैदा किए। अब वही बच्चे मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो में दिखाती हूँ। जो 6 बच्चे हैं वो प्यारी सी छोटी सी बेला के हैं। इनको खाना खिलाना, इनका ध्यान रखना मजाक नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे। मोदी जी मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। उन्होंने शादी करी नहीं है या उनकी शादी हुई नहीं है, वो मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। इधर घूमना उधर घूमना, मोदी जी का क्या है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, नेहरू गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी है ना, राजीव गांधी है, सब चले गए दुनिया से, है ना। मोदी जी बैठे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, ठीक है। अब राजीव गांधी है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने शादी नहीं करी, मोदी जी ने शादी नहीं करी। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो अनमैरिड हैं, लेकिन ज़िंदगी मस्त तरीके से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जीने से या मरने से। मोदी जी को जीतना है, वो जीत गए। फिर केजरीवाल जी हैं, ठीक है। अब ये है कि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना हाहाकार हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हुए पड़े हैं। सब लोग ऐसे ज़िंदगी को जी रहे हैं कि भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मस्त होके जी रहे हैं ज़िंदगी लोग, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई लेना देना नहीं। अब इतना कुछ हो गया है दुनिया में, फिर भी हमने डॉग्स का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये देख लीजिए, ये रही किट्टू, आप देख सकते हैं किट्टू को। दिख रही है किट्टू आपको? ये देख लो। तो दुनिया ऐसे ही चल रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं हमेशा शुरू से ही बोलती हूँ कि कोशिश करो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो। ज़िंदगी एक ज़िंदगी है, तो इसको तरीके से रिस्पेक्टफुली जी लो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। कई बार सबसे गलती होती है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच करके सामने वाले को एक्सेप्ट करो। सामने वाला जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। उसमें कोई आप छाटा छाटी मत करो कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। दूसरे को बदलने के लिए मत बोलो, क्योंकि दूसरा आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। इतनी मुश्किल, इतने स्ट्रगल के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, डेली न्यूबॉर्न के पास जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। करते 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 हमने अपने पूरे एरिया का क्या, एरिया के बाहर के भी सभी बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब तो लोग हमें पागल बोलने लग गए हैं। लोगों को लगता है कि हम पागल हैं। उनको क्या पता ये पागलपन है कि मोहब्बत है। ये पागलपन है या मोहब्बत है, उन्हें क्या मालूम। ये तो हमें मालूम है ना, या हमारे भगवान को मालूम है। अगर लोग इस, और फिर अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि इतनी ज़ोर से गाड़ी वो चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। स्लो ड्राइविंग यार, किस बात की जल्दी है? गाड़ी में हो, इतना घमंड किस चीज़ का है? कहाँ जाना है? सोचो। ठीक है, आपको स्पीड से जाना है, तेज़ चलानी है, लेकिन आप किसी की जान थोड़ी ले लोगे, किसी को मार के थोड़ी जाओगे। चाहे वो डॉग ही क्यों ना हो, डॉग की भी तो फैमिली होती है। डॉग्स भी किसी के मम्मी पापा हैं, डॉग्स भी किसी के भाई बहन हैं। आप कैसे किसी को मार सकते हो यार? उनको भगवान ने पैदा किया तो कुछ सोच समझ के ही पैदा किया होगा ना। काफ़ी सारे लोग वो करवा लेते हैं आजकल, मैंने देखा है ये बोटॉक्स क्या इंजेक्शंस वगैरह लगवा के खुद को सुंदर बनाना। अरे भगवान ने जैसा खुद आपको बनाया है ना, उसके साथ ही आप ऐसे ही रहो ना। आप भगवान की बनाई हुई कुदरत के करिश्मे के अंदर आप छेड़खानी करते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, इतने सारे लोगों को अपनी गाड़ी का घमंड है कि वो सड़क पे देखते ही नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग इतना ज़्यादा सुंदरता बनने के चक्कर में, सुंदर बनने के चक्कर में इतना ज़्यादा इंजेक्शंस वगैरह लगवा लेते हैं कि वो अपना फेस ही ख़राब कर लेते हैं, ये समझो आप। तो ये सब चीज़ें ना करो तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वीडियो में क्या बोलते हैं उसको,
मैं भूल गई। किट्टू क्या बोलते हैं उसको? फिल्टर। यस, हाँ किट्टू याद आ गया। फ़िल्टर कैसे लगाते हैं मुझे नहीं मालूम। शॉर्ट्स में तो फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन इसमें कैसे लगाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़ुल वीडियो बना करके आपके पास भेजने की। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मत करना सब्सक्राइब, नहीं करना हो तो मेरा तो वैसे भी एल्गोरिथम सारा डाउन हो गया है। व्यू एवरेज, वीडियो ड्यूरेशन भी डाउन हो गया है, न्यू व्यूवर्स नहीं आते हैं, कोई भी नहीं है ऐसा। जो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि आपको ना, लोग ना समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए आ जाएंगे, और समझाने के लिए आएंगे तो वो भी उनकी कंडीशन होती है कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। और फिर क्या होता है ना कि वो समझते नहीं। आप उनसे कुछ कहना चाहते हो, आप अपने मन से, सच्चे मन से उनसे प्यार करते हो, उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन वो सामने वाला आपको नकार देता है, अवॉइड कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि अ, आप इस तरह से दूसरे के साथ करोगे तो क्या आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे? फिर इस तरह से पूजा पाठ करने का, ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग मंदिर मस्जिद जाते हो और फिर आकर के घर बाहर निकल के आप रैश ड्राइविंग करके डॉग को मार देते हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉग को आप लात मारते हो, घूंसे मारते हो, डंडे मारते हो, उनको हेट करते हो, उनको खाना नहीं देते, उनको टॉर्चर करते हो, थ्रेड करते हो, उनके साथ गलत बिहेव करते हो। तो ये सब चीज़ें करके आप कहाँ तक जा सकते हो? कभी सोचा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी डॉग लवर बनूंगी। मैं तो हैरान हूँ खुद के ऊपर ही कि मैं इतनी बड़ी डॉग लवर बन कैसे गई। मैं तो खुद से हैरान हूँ। अब आप ये बताओ, मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं? इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ दोस्तों। मैंने बहुत कुछ आपसे कहा है, तो प्लीज़ अगर कुछ भी, अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट कर देना। और नरेंद्र सिंह जी हैं, और नरेंद्र सिंह जी हैं, तो कुछ भी, किसी को भी बात कहनी है तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं। कोई भी बात पूछनी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें, इतना सब कुछ आपके पास, आपके लिए लेकर के आती हूँ। बहुत काम का वीडियो है, पूरा ज़रूर देखना, समझने की कोशिश करो कि आप अगर हमें हेल्प करते हो तो आपका हेल्प यूनिवर्स करेगा। समझ रहे हो आप? यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपने एक बार बोल दिया ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो आपको मिल के रहेगा। चाहे वो कोई रिश्ता हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आपने यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया ना, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपका मन साफ़ होना चाहिए यार। आपका मन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहाते हैं, धोते हैं, सब काम करते हैं सुबह, लेकिन नहाने के टाइम पे क्या होता है ना, नहा तो लेते हो, आपने अपने तन की मैल तो साफ़ कर ली, लेकिन मन की मैल अगर आपने साफ़ नहीं करी तो वो नहाया हुआ थोड़ी लगता है। तो कोशिश करो अपने मन की मैल को साफ़ करो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या मैं गलत कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी सारे लोग, सभी लोगों के वीडियो देखते हैं, हमारा वीडियो कोई नहीं देखता, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे माइनर से, हम लोग तो जैसे आटे में नमक ऐसे हैं ना, नमक के दाने जितने ही हैं हम। तो करोड़ों की आबादी में हम कहाँ सरवाइव कर पाएंगे। और अगर आपकी बदौलत हो सकता है हमें भी कुछ ऐसे चाहने वाले मिल जाएं जो हमें सपोर्ट करें, हमारे डॉग्स के लिए हेल्प करें, तो बहुत अच्छा हो जाए हमारे लिए। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू, बाय। गाना सुनाऊं? अगर तुम साथ हो, दिन ये निकल जाए, तुम साथ हो, हर गम फिसल जाए। कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मन की बातें हैं, तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। बहुत सारे लाइव में लोग आए हैं और आकर के चले गए हैं, क्योंकि जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक वो दोबारा आएंगे कैसे?
मेरा मन करता है मैं व्लॉगिंग करूं, मैं डेली व्लॉग बनाऊं और अपलोड करूं, आपके पास भेजूं, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें कुकिंग भी होगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, किसी को अगर खाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ मेरे आइडिया लेने के लिए मुझे कमेंट करना ज़रूर। तो जो भी लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं उनको आइडिया उनके साथ शेयर करूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, नहीं करना हो तो मत करना, नो प्रॉब्लम, बाय। धूप है बाहर और टेरिस पर किट्टू बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। किट्टू वो कोने में बैठी हुई है, कभी छाया में आ रही है, कभी किट्टू धूप में जा रही है। तो किट्टू अपनी मर्जी की मालिक है, किट्टू का घर है। किट्टू जहाँ मर्जी बैठे, नीचे सोफे पे बैठे या ऊपर टेरिस पर बैठे, जहाँ उसका दिल करता है बैठती है। किट्टू का घर है, नो प्रॉब्लम। आपका भी स्वागत है हमारे घर में। थैंक यू, बाय। मेरे को ना एक्चुअली ना वीडियो का ना टाइमिंग नहीं मालूम है, किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ, किस टाइम पे आप कब फ्री होते हो। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप कब फ्री होते हो। जब आप फ्री होगे ना तो मैं वही वाला एक टाइम पकड़ लूँगी, सुबह और शाम 2 वीडियो बना के डालूँगी व्लॉगिंग। और न्यूबॉर्न के पास भी मुझे जाना है, तो मैं वीडियो भी बंद कर रही हूँ। तो न्यूबॉर्न के पास जाऊँगी और उनके पास भी जाना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनका भी देखना है, ध्यान रखना है उनका भी। थैंक यू, बाय।